आई होप यू आर ऑल वेल। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 3 जो कि हमने MS वर्ड की स्टार्ट की थी और कुछ गेप आ गया जिसकी वजह से हम क्लास कंटिन्यू नहीं कर सके। सो हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिस्कस किया था वो क्लिप बोर्ड जो हमारा ये वाला ग्रुप है इसमें ये डिस्कस किया था। बेसिक के हम कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, फाइल को सेव कैसे करते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हमने सीखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बेसिक जो हमारा इंट्रोडक्शन था वो हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के नीचे डाल दूँगी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और ये टॉपिक सबको ही मालूम होना चाहिए, ठीक है? वो है हमारा फाउंड ग्रुप को हम डिस्कस करने वाले हैं और प्लस पैराग्राफ ग्रुप को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये दोनों ग्रुप्स को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ किस वक़्त काम आ रही होती है। सो स्टार्ट करते हैं हम इसको। बेसिकली हम रैंडम टेक्स्ट लेंगे और रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए इक्वल्स RAND रैंड और फिर ब्रैकेट ऑफ करना होता है और ऑन करना होता है देन ऑफ करना होता है। इसके बाद हम इंटर की को प्रेस कर देते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि हम ब्रैकेट को ऑन और ऑफ कैसे करते हैं तो शिफ्ट के साथ अगर आप 9 को प्रेस करते हैं तो जो ब्रैकेट है वो ऑन हो जाता है और अगर आप शिफ्ट के साथ 0 को प्रेस करते हैं तो जो ब्रैकेट है वो हमारा ऑफ हो जाता है। इसके अलावा हमारी CSS की भी सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। ख़ैर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक पैराग्राफ लिया है जो कि रैंडम पैराग्राफ है। आप जाते हैं गूगल पे लेते हैं, गूगल से सर्च करते हैं देन पैराग्राफ लेते हैं, तो इससे अच्छा है आप यहाँ से रैंडम पैराग्राफ ले लें, ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। ख़ैर यहाँ पे अगर आप जाते हैं फ़ॉन्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से ऑप्शंस मिलते हैं, किसका क्या ऑप्शन है वो हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एफ को अगर आप प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और एफ, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर कुछ फ़ॉन्ट्स है, उसके बाद कुछ एडवांस है। एडवांस तो फ़िलहाल हम नहीं कवर करने वाले, मगर अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं। अब ये फ़ॉन्ट्स हमें क्या बताते हैं कि हमें कौन-सी राइटिंग किस वक़्त रखनी है। उसके बाद हमें फ़ॉन्ट का स्टाइल मिल जाता है, देन हमें साइज़ मिल जाता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, मगर अगर आपके पास ना शो हो रही हों या फिर आपको ना दिखें, ठीक है, वैसे नॉर्मली शो होती हैं, मगर किसी वजह से कोई एरर आ जाए या फिर आपका सिस्टम काम ना कर रहा हो, तो आप कंट्रोल शिफ्ट एफ भी प्रेस कर सकते हैं। ये एक ईज़ी मेथड है, ठीक है जी। मगर हम यहाँ से नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से सीखेंगे। तो हम सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन है, इसको हम टारगेट करते हैं और यहाँ पे समझते हैं कौन-सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है। ये करने के बाद अगर आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है जहाँ पे आप कोई भी राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगी टाइम्स न्यू रोमन, ये एक राइटिंग का नाम है। कुछ राइटिंग्स के नाम आपको मालूम होने चाहिए जैसे कि अल्जीरियन हो गया, कैलिबरी हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया। ये नॉर्मल हमारे डॉक्यूमेंट वगैरह में यूज़ हो रही होती है, वरना अगर कोई आप लोगों से डॉक्यूमेंट बनाता है तो फिर वो अपनी भी बता देता है कि भाई हमें ये वाली राइटिंग रखवानी है। तो ये राइटिंग चेंज हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारी राइटिंग्स के ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। मैं थोड़ी-सी चेंज करके दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे अल्जीरियन ली है और ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन होता है ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ ही है, तो हम इसी पे समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको 11 दिख रहा है, ये 11 हमें ये बताता है कि आपकी राइटिंग कितनी बड़ी है। आप चाहें तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जितना बड़ा करना चाहें तो यहाँ पे जो बड़ा ए है वो हमें ये बताता है कि आपकी राइटिंग कितनी बड़ी हो रही है। अगर आप यहाँ से करेंगे तो आप जितनी चाहे उतनी छोटी भी कर सकते हैं। सो ये एक तरीका होता है। इसके अलावा आप इन दोनों को प्रेस ना करें, डायरेक्ट आपको जितनी बड़ी राइटिंग सही लगे, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो 40 मैंने लिखा है तो आप देखिएगा ये राइटिंग कुछ इस तरह से बड़ी हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारे हैं चेंज केसेस। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ और चीज़ों को पढ़ेंगे, मगर फ़िलहाल जो मेरी राइटिंग है इसको मैं नॉर्मल जो हमारी राइटिंग वो सेलेक्ट कर लूँगी और यहाँ से मैं इसकी राइटिंग साइज़ भी नॉर्मल कर लूँगी जो कि मेरे पास 11 है। ठीक है जी। ये करने के बाद अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको 3 तरह के मज़ीद ऑप्शंस मिल रहे हैं जैसे कि बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया। अगर आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं तो बोल्ड होता है, कंट्रोल के साथ आई प्रेस करते हैं तो इटैलिक होता है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं तो अंडरलाइन होता है। अब किसी को अगर नहीं पता बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन क्या होता है तो हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं।
यहाँ पे मैंने यू कैन आल्सो टाइप अ कीबोर्ड, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने इसको कर दिया बोल्ड। तो जो हमारा टेक्स्ट होता है वो मज़ीद गहरा हो जाता है, ठीक है। फिर इसी के बाद से मैं इसको इटैलिक करती हूँ, टू सर्च आउटलाइन फॉर द वीडियो, ठीक है। तो इसको हम इटैलिक कर देते हैं। तो ये हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा-सा तिरछा टाइप हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा बिल्कुल लास्ट लाइन्स हैं, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तो यहाँ पे एक अंडरलाइन है, या आप चाहें तो डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं कि आपको किस तरह की अंडरलाइन चाहिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। वरना अगर आपको जस्ट डबल अंडरलाइन चाहिए हो ना, तो आपने क्या करना होता है, इसको सिलेक्ट करना होता है, देन कंट्रोल शिफ्ट और डी को जैसे आप प्रेस करते हैं तो यहाँ पे डबल अंडरलाइन आ जाती है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल मेथड है। अभी तक जो हमने सीखा है उसके अंदर हमने राइटिंग चेंज करना, राइटिंग का साइज सेट करना, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन करना। इसके बाद हमारे पास स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन होता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, यू वांट टू 8 को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो लाइन्स हमारी नीचे की तरफ आ रही थी वो लाइन्स हमारी टेक्स्ट के बिल्कुल सेंटर में आ जाती हैं। तो ये एक तरीका होता है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कुछ केसेस होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं। तो क्या होते हैं केस और हम इनको चेंज क्यों करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम या फिर मैं लिख देती हूँ सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो मैं यहाँ पे 5 टाइम्स लिख दूँगी। तो सिंपल हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी हम प्रेस करेंगे, देन कंट्रोल वी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम केसेस को समझते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है। और सब्सक्राइब के बाद हम कुछ और भी लिख देते हैं ताकि आपको और मज़ीद अच्छे से समझ आए। यहाँ पे मैं मिस्टेक लिख देती हूँ एंड देन यहाँ पे भी सेम वही हम चलाएँगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज केस के नाम से। तो यहाँ पे बेसिकली सेंटेंस केस होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, जो हमारा फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। और अदर्स जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे नॉर्मल यानी कि स्मॉल होते हैं, जो कि हम नॉर्मली भी अगर टाइप कर रहे होते हैं तो हम नॉर्मल सेंटेंस केस का यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकंड है वो हमारे पास आता है लोअर केस, जिसके अंदर हमारे पास फर्स्ट लेटर से लेके बिल्कुल लास्ट लेटर तक या लास्ट सेंटेंस तक या लास्ट पैराग्राफ तक सब कुछ हमारा स्मॉल रहता है। ठीक है, अगर हम लोअर केस को सिलेक्ट करते हैं। देन हमारे पास थर्ड होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास अपर केस। इसके अंदर हमारे पास जितने भी लेटर्स या जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे हमारे कैपिटल लेटर्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो फोर्थ होता है उसके अंदर हमारे पास होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि हमारे पास जो हर वर्ड होगा उसका जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल हो जाएगा। जैसे सब्सक्राइब एक वर्ड है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है एस वो कैपिटल हो गया। जैसे मिस एक वर्ड है, इसका जो एम है वो कैपिटल हो गया। और टेक टैग का जो टी है वो कैपिटल हो गया। देन हमारे पास लास्ट आता है, वो होता है हमारे पास ट्रुगल केस। इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड होता है वही हमारे पास स्मॉल हो जाता है। और जो बाकी हमारे पास जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे पैराग्राफ होते हैं, जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, वो सब हमारी क्या हो रही होती हैं, वो सारी हमारी कैपिटल हो जाती हैं। तो डिपेंड करता है आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है, आपको कौन सा केस चाहिए, आप वो केस को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, ये हम स्क्रिप्ट पर स्क्रिप्ट को अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ जाने के बाद मैं कुछ लिख लेती हूँ। वाटर का फार्मूला जो कि H2O होता है, ठीक है। अब इसको हम H2O, ठीक है। मगर जो वाटर का फार्मूला होता है उसका जो टू होता है वो हमारे पास नीचे की तरफ होता है और छोटा होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का आपको दिख जाएगा, जैसे कि कंट्रोल प्लस और इक्वल्स का आप यूज़ कर सकते हैं और आपके पास सबस्क्रिप्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो हमने मैथ के अंदर फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ए लिखते हो, ए के बाद आप टू लिखते हो, वो जो टू होता है उसका वो होता है ऊपर की तरफ। तो वहाँ आप यूज़ करते हो सुपर स्क्रिप्ट का।
तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि नहीं मालूम होती कि हम इस तरह से कैसे यूज़ करें। तो उन चीज़ों के लिए जैसे सबस्क्रिप्ट हो गया, सुपरस्क्रिप्ट हो गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया, आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अगर आप किसी वर्ड को हाइलाइट करना चाहते हो, जैसे कि बिफोर है, बिफोर को मैं चाहती हूँ कि ये हाइलाइट हो जाए, तो यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है? आप वो कलर चूज़ कर सकते हो, वरना ज़्यादातर जो होता है वो येलो कलर का यूज़ किया जाता है हाइलाइट करने के लिए। इसके बाद अगर आप राइटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हो, तो ये मैंने प्रॉपर एक लाइन सेलेक्ट की और यहाँ पे जाके आप राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हो। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लेती हूँ, तो यहाँ से आप राइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप चाहें तो यहाँ नहीं सब्सक्राइब मिस्टेक, और यहाँ से जाके आप इसके अंदर शैडो क्रिएट कर सकते हो, जो हमारी हेडिंग होती है उसको आप सेट कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम एक आउटलाइन क्रिएट कर सकते हैं, मतलब थोड़ी सी गहरी हो जाएगी वो, आप रिफ्लेक्शन दे सकते हो, उसको ग्लो कर सकते हो, जिस तरह से ये आपके सामने शो भी हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कलर वगैरह सेट करके और वो सब कुछ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप जब चाहो तो जैसे कि आप किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हो, जैसे कि अब ये मैंने लिखा है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँगी, इसको सेलेक्ट करूँगी, बार-बार मैं कंट्रोल ज़ेड या फिर इस तरह से नहीं करूँगी। मैं जस्ट यहाँ जाऊँगी और मैं यहाँ पे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूँगी, और ये मेरा जो भी मैंने फॉर्मेटिंग की होगी, कलर लिया होगा या डिज़ाइन इसमें कुछ किया होगा, वो सारा क्या होगा, मेरा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चीज़ मैंने हाइलाइट की है वो कभी भी क्लियर नहीं होती, चाहे मैं इसको कितना ही सिलेक्ट कर लूँ। मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी, मैं इसको इस तरह से करूँगी, ये नहीं होगी ख़त्म, क्योंकि ये हाइलाइट है। बट अगर आप इसको कोई कलर वगैरह दे देते हो, टेक्स्ट कलर वगैरह या इस तरह से, तो वो चीज़ हो सकती है, बट अदरवाइज़ और कुछ भी यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो फाउंड ग्रुप के अंदर हमने क्या-क्या सीखा, एक दफ़ा हम रिविज़न कर लेते हैं। यहाँ पे हमने राइटिंग चेंज करना सीखी, साइज़ को बड़ा-छोटा करना सीखा टेक्स्ट के। उसके बाद आप कोई सा भी केस को सिलेक्ट कर सकते हो, बोल्ड करना सीखा, इटैलिक करना सीखा, अंडरलाइन करना सीखा। बाकी स्ट्राइक थ्रू, यहाँ पे अंडरलाइन के मज़ीद ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमने देखा थोड़ा-थोड़ा सा। कंट्रोल शिफ्ट डी को प्रेस करते हो तो डबल लाइन हो जाती है। बाकी हमने सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट देखा। हाँ, उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह को भी अच्छे से देखा। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना समझ आएगा, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जस्ट आपने वीडियो देखी और बस ओके रख दिया उठा के, तो इस तरह से आपको चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं होंगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि बुलेट्स वगैरह, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 लिखी हुई हैं तरतीब से, तो हम यहाँ पे इसको बुलेट कर सकते हैं। बुलेट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आप चाहें तो यहाँ पे नंबर वगैरह जो होती हैं इस तरह की चीज़ें आप वो दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें एबीसीडी वगैरह इस तरह के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप वो दे सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सब्सक्राइब मिस्टेक लिखा हुआ है। इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कुछ और चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे हम टैब का एक बटन होता है कीबोर्ड के अंदर, वो प्रेस करते हैं। यहाँ पे ए लिखा हुआ आ जाता है, दोबारा जब आप टैब प्रेस करते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस पे ऑप्शंस, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंप्यूटर्स की 4 टाइप्स होती हैं, जिसके अंदर सीपीयू आता है, ठीक है? अब सीपीयू के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है, सीपीयू के अंदर हमारे पास मदरबोर्ड होता है, ठीक है? तो अब वो क्या है, वो उसकी टाइप्स है, ठीक है? अब जैसे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का जो पार्ट है वो सीपीयू है, सीपीयू का पार्ट जो है वो मदरबोर्ड है, तो हम इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है? तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे ही टैब के बटन को प्रेस करती हूँ, तो सबसे फर्स्ट क्या है हमारे पास कंप्यूटर, कंप्यूटर का पार्ट क्या है सीपीयू, सीपीयू का हिस्सा कौन है मदरबोर्ड। तो इस तरह से ये चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए आप इस तरह से बुलेट्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, देन मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगी। ये हमारे पास जैसे कि ये वाली जो चीज़ है, यानी कि अलाइन आप कर सकते हो, अलाइन यहाँ पे लेफ्ट का ऑप्शन है। उसके बाद अगर आप चाहो तो अलाइन आप सेंटर कर सकते हो, यहाँ पे मैं सेंटर कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरी दोनों तरफ से सेंटर हो गया। देन आप यहाँ पे जाओ तो आप राइट वाले को प्रेस कर सकते हो, जैसे कि हम उर्दू की कोई राइटिंग कर रहे होते हैं या फिर सिंधी लिख रहे होते हैं, तो वो हम लाइन जो है वो हम राइट कर रहे होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये आता है, ये होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई बहुत बेस्ट रहता है, आपकी दोनों तरफ से जगह वो इक्वल लेता है, यानी कि लेफ्ट और राइट से। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से आप इंडेंट का यूज़ कर सकते हो, डिक्रीज़ इंडेंट और इंक्रीज़ इंडेंट। अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो यहाँ से हमारे पास
लेफ्ट की तरफ से गैप ज़्यादा आता है, अगर आप राइट को प्रेस करती हो तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास राइट की तरफ से गैप आ रहा होता है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है, तो आप प्रॉपर पैराग्राफ में कोई ना कोई कलर दे सकते हो। बैकग्राउंड कलर वगैरह जो आप सिलेक्ट करना चाहो। यहाँ पे जो हमने देखा था वो हम टेक्स्ट को कलर दे रहे थे, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम बैकग्राउंड कलर दे रहे थे। और बैकग्राउंड कलर में क्या फ़र्क है? इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आते हैं कि सॉर्ट वगैरह का, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मगर इतना है कि हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम और चीज़ों के बारे में देखेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ कि हम लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ चलते हैं और आप जितना लाइन का गैप स्पेस देना चाहते हैं, जिस तरीके से अगर आप देखें तो लाइन स्पेसिंग हो रही है, आप इस तरह से दे सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल ठीक लगता है वो यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हुआ है। अगर आप ज़्यादा देना चाहते हो 1.5 सही लगता है, इससे ज़्यादा अगर आप देते हो तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। बट सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है। ठीक है, आप यहाँ पे चाह सकते हैं कि एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले आप कोई स्पेस देना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद देना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें मालूम होनी चाहिए इसके अंदर से। इसके बाद हमारे पास कुछ बॉर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे बॉटम यानी कि नीचे की तरफ आता है, फिर टॉप की तरफ एक बॉर्डर आ जाता है। लेफ्ट पे देना चाहें, राइट पे देना चाहें, वो आपकी मर्जी होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, इस वाले पैराग्राफ पे अगर आप देखें तो बॉटम पे आ गया, टॉप पे आ गया, लेफ्ट पे आ गया, राइट पे आ गया। अगर आप चाहें तो कोई नो बॉर्डर, यानी कि आप कोई सा भी बॉर्डर देना नहीं चाहते, अगर आप ऑल बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ हमारे पास बॉर्डर्स आ जाते हैं। तो आप एक एक चीज़ को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी जब हम टेबल्स को बनाएंगे आगे चल के, इंसर्ट वाले जब हम उस पे जाएंगे तो आपको और मज़ीद तरीके से समझ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिलती है जो कि शो और हाइड का ऑप्शन देती है। ये भी फ़िलहाल अभी हमारे काम का नहीं है। जब हम आगे जाके और मज़ीद तो एडवांस लेवल की तरफ जाएँगे तब आपको और मज़ीद अच्छी तरीके से समझ आ जाएँगी। ठीक है? तो फ़िलहाल आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट लाज़मी कीजिएगा इसमें क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्या चीज़ हम और अच्छी कर सकते हैं। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।